हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वेश्चंस में अब हम क्वेश्चंस करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है कैसा होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले से आज हम अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी रेडियस, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी 7 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला जरूर लिखें अपने क्वेश्चन को करते समय। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू लगाइए 22/7। आर है हमारा 6 इंटू 6। एच है हमारा 7। ठीक है, हमने वैल्यूज लगा दी। जो कट सकता है काट दीजिए। 7 से 7, 3 2 6। 22 इंटू 12, 12 2 24। यूनिट थी हमारी, ये आ गया हमारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हमारी आर कितनी है 3.5, यूनिट है सेंटीमीटर और हमारी हाइट है 12 सेंटीमीटर। देखें, करें वॉल्यूम ऑफ कोन। हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर हो गया 3.5 इंटू 3.5 और एच है हमारा 12। ठीक है, तो करें इसको। 7 को इससे काटा 0.5, 3 को काटा 4 और ये मेरा हो गया 5 2 10, 5 2 10 11। एक डिजिट के बाद डेसिमल 40। तो डेसिमल के बाद 0 है, कट गए। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल थे ये दोनों क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमें निकालनी है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। हमें लीटर में कैपेसिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर और हमें स्लांट हाइट दी गई है। एच नहीं है, ये हमें क्या दिया गया है, हमें एल दिया गया है। एल है हमारा 25 सेंटीमीटर। हमारा जो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर एच नहीं गिवन है, एल गिवन है। तो एच कैसे निकालेंगे हम, एल के स्क्वायर में से आर के स्क्वायर को माइनस करके अंडर द रूट करके एच निकाल लेंगे। एल है 25 का स्क्वायर और आर है 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। माइनस कीजिए 576। एच आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू लगाइए 22/7। आर है 7 और एच आया 24। 7 से 7 काटा और 3 को 24 से काट दिया। 24 को 3 से काट दिया। अब हमारा क्या आ गया, ये 154 इंटू 8। 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने हमें ये कहा कि हमें इसे लीटर में करना है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर। तो आप क्या कीजिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। एक के पीछे 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। अब ये आपका हो गया लीटर। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन में पहले एच निकाला और फिर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन सेंटीमीटर में आया उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में आंसर को निकाल दिया।
आइए इसी क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या वैल्यूज गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है हाइट है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है हमारी 13 सेंटीमीटर। अब आर गिवन नहीं है, आर कैसे निकालेंगे? एल के स्क्वायर में से एच के स्क्वायर को अंडर द रूट करके माइनस कर देंगे। एल का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 169 माइनस 144, ये हो गया 25। अब मैंने इसके पेयरिंग करी तो 5 इंटू 5, अब मेरा ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गई? ये मेरी रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर आई मेरी 5 और एच आया मेरा 12। ठीक है, अब देखिए कुछ भी नहीं कट रहा, 3 कट रहा है, 3 4 12 और कुछ नहीं कट रहा है। तो हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करते हैं। चलिए 2200 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सॉल्व कीजिए। 314.28 यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मुझे कैपेसिटी किस में निकालनी है? लीटर में। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल इन लीटर कितनी आ जाएगी हमारी? 314.28 को 1000 से डिवाइड कीजिए, 0.31428 लीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। पहले आर निकाली और फिर लीटर में आंसर निकाल दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। मुझे रेडियस ऑफ बेस निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मुझे गिवन है 1570, पाई है मेरा 22/7, आर मुझे नहीं पता है, निकालना है, और एच है मेरा 15। पहले तो जो कट रहा है काट दीजिए, 3 5 15 कट गया। 1570 डिनोमिनेटर में 7 था, यहाँ जाकर ऊपर हो गया 22 इंटू 5। यहाँ बचा मेरा आर का स्क्वायर। निकालनी तो हमें आर ही है, तो अब हमने इसको देखिए हमारा किससे कट रहा है? ये 157078, ये मेरा कट रहा है 5 से, बस, और नहीं कट रहा। यहाँ पर ना आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 की बजाय 3.14 ले लूँ तो ये मेरा कट जाएगा। कट रहा है, तो मैंने क्या करा? डेसिमल के बाद नीचे 2 डिजिट थी तो ऊपर 100 लगा दिया, तो ये मेरा हो गया 100, क्योंकि आर स्क्वायर था अंडर द रूट। तो आर कितना आ गया मेरा? 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी आर को निकाल लिया। आइए अगला करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना गिवन है? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक।
हाइट कितने गिवन है मेरी 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस, मुझे डायामीटर ऑफ द बेस निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन था 48 पाई, 1/3 पाई की वैल्यू मत लगाइए, पाई को ही लिख दीजिए। आर स्क्वायर मुझे निकालना है और एच है मेरा 9। अब देखिए पाई से पाई को काट दीजिए, ठीक है। यहाँ 9 को 3 से काटा, 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, कितना हो गया ये 16, आर का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, आर कितना आ गया मेरा 4। हमसे डायामीटर पूछा है तो आर का ट्वाइस डायामीटर, यूनिट थी सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी डायामीटर निकाल दिया है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखें क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है a conical pit of top diameter 3.5 मीटर, डायमीटर है 3.5 मीटर, is 12 मीटर डीप, मतलब कि हाइट है 12 मीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर सॉरी, मुझे इसकी कैपेसिटी को किलोलीटर में निकालना है। सबसे पहले तो मुझे डायामीटर गिवन है तो मैं रेडियस निकाल रही हूँ डायामीटर को 2 से डिवाइड करके। 3.5 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो ये मेरा आ गया 1.75 मीटर, ठीक है। अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई है 22/7, आर है 1.75 और एच है मेरा 12। यही है ना। करिए, इसको करते हैं हम। ऐसा करते हैं क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा है, डेसिमल को हटा लेते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे 2 0, ठीक है। अब काटते हैं, इसको कट रहा है तो 3 4 25, 4 25, 7 25, 4 25, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया और 2 2 11, ठीक है। कुछ बचा है हमारा ये बचा है 77/2 जो कि हो गया 338.5। ये मेरा आंसर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, मीटर क्यूबिक। हमें इसको बोला उसने कि आप इसको किलो लीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मीटर क्यूबिक जो होता है हमारा किलो लीटर के बराबर होता है। ज्योमेट्री में, मतलब कि जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम में यूनिट्स चेंज करते हैं तो हमें यूनिट्स का पूरा अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो मीटर क्यूबिक जो होता है वो किलो लीटर के ही बराबर होता है और ये मेरा मीटर क्यूबिक ही आ रहा है। तो यानी कि मैं इस मीटर क्यूबिक की जगह क्या लिख सकती हूँ, किलो लीटर। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। आगे के क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।